त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। तो आज के इस कथा प्रसंग को हम शुरू करते हैं भगवान के चरण कमलों में चरणारविंद करते हुए उसी गुरु देवता का ध्यान करते हुए, माता सरस्वती का ध्यान करते हुए, सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आज के इस कथा में सभी देवी देवता प्रसन्न होकर विराजमान होकर मेरे मुखारविंद से उनकी कृपा से जो भी कुछ शब्द निकले उनको जो है यश कीर्ति के साथ भगवान हमें अपने चरण कमलों में पास प्रणाम स्वीकार करते हुए इस कथा में आप अपना आनंद बरसाएं। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती माता कृते नमः, विश्वे देवाय नमः, सर्वे देवताभ्यो नमो नमः। तो आज का ये जो प्रसंग है जिसमें देश काल पात्र और दान आदि कैसे देश में काल जो समय कैसा रहे जब हम अलग अलग जगह पे जाते हैं, अब यात्रा कर रहे हैं तो जैसे नित्य निमित्त कर रहे हैं, घर में रहते हैं तो स्नान किया, अपना वस्त्र आदि पहने, श्रृंगार आदि किया और फिर जो है भगवान की पूजा में बैठे और सभी तरह के सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चना किया। लेकिन उस समय देश काल परिस्थिति बस यदि यात्रा आदि में है और उस समय अगर आपको पूजन आदि का कर्म सुलभ न हो पाए तो उस समय कैसे पूजा करेंगे, उसके बारे में ये कथा प्रसंग है। दूसरा, उसके बाद समय को देखते हुए कभी जो है कहते एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। जब भगवान के चरण में भाव से एक बार प्रणाम कर ले, एक बार अगर उनका जो है नाम ले ले, उससे भी पूजा होता है। जरूरी नहीं है कि घंटों घंटे लगे हुए हैं और ध्यान आपका पूजा में है ही नहीं। तो ऐसे में नहीं चिंता है कि हमको साइड पे जाना है और चिंता है कि हमको दूसरा लेबर आया हुआ होगा, तो ऐसे में जो है भगवान का ध्यान पूर्वक एक क्षण अगर हाथ जोड़ लिया उससे भी पूजा संभव हो जाती। तो उसी में कहे हैं आज का प्रसंग यही है कि समय के अनुसार करना चाहिए। ये नहीं कि जब जरूरी है, बच्चा आपका रो रहा है और आप पूजा में लगे हुए तो ऐसा उसको दुख पहुंचेगा तो आपका पूजा कहाँ भगवान स्वीकार करेगा। तो यही है एक घड़ी आधो में पुनियाद। भगवान की पूजन भाव से जो है जितना ही हो सके, जितना ही संभव हो सके, जिसमें किसी प्रकार का किसी को दूसरे को हानि ना पहुंचे, किसी को क्लेश ना हो, आपके मन में विभिन्न प्रकार के विचार ना आए और आपका कार्य जो है विधि पूर्वक संपन्न हो, ऐसा विधि से काल और परिस्थिति के अनुसार पूजन का विधान कहा गया है। और उसके बाद दान आदि के विचार किस प्रकार से होते हैं, ऐसे शक्ति अनुसार श्रद्धा अनुसार दान होता है। आपका श्रद्धा जिस तरह से बन पाए, शक्ति और श्रद्धा में अंतर है। जो जिसके पास बहुत सारा धन है उसके पास भी श्रद्धा नहीं होती है, तो वो बहुत सारा धन रहने के बाद भी दान नहीं कर पाता है। लेकिन जिसके पास श्रद्धा है वो थोड़े से धन में भी श्रद्धा पूर्वक भगवान को जो अर्पित कर देता है, उससे उसको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, कोटि यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो परिस्थिति बस आपने तीर्थ अवस्था तीर्थ काल में तीर्थ गए हैं, जब किसी विशेष क्षेत्र में गए हैं और किसी ग्रहण काल में, आतुर काल में, विशेष समय में अगर आपने थोड़े मात्रा में अल्प मात्रा में भी दान किया, उसका परिणाम जो होता है, उसका पुण्य जो है अच्छा हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो आज का ये विषय यही विचार पर निर्धारित है। इसी आधार पर तब इसलिए ने कहा कि समस्त पदार्थों के क्या जो ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत की आप जो हैं, आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन कीजिए। तो सूत भी कहते हैं कि महर्षियों देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना सिद्ध गृह
है समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फलों को सम मात्रा में देने वाला होता है। शास्त्रोक्त फल से घर में भी आप कहते हैं कि यहाँ कीजिए वहाँ कीजिए, यज्ञ आदि जो है घर में भी करने का बहुत बड़ा विधान है और उसको करने से सभी प्रकार के अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं है कि हम उज्जैन जा पाए तभी कर पाएंगे, जरूरी नहीं है कि हम गंगा किनारे जाएं तभी कर पाएंगे, जरूरी नहीं हम अयोध्या गए तभी राम कथा करा पाएंगे। तो आप अपने घर के प्रांगण में भी इन चीजों को कर सकते हैं। गौशाला का स्थान भी जो है, गौशाला घर के बाद जो है दूसरा स्थान जो है, जैसे जैसे आप स्थान परिवर्तित कर रहे हैं उनके फल का जो है फल का गुना बढ़ता जाता है। तो इसके बाद आप गौशाला के स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है और जलाशय का तत्व उससे भी 10 गुना ज्यादा, और जहाँ बेल तुलसी एवं पीपल का वृक्ष निकट है, अभी आप वहीं पे बैठे हैं, तो ऐसे में 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। महादेव की कृपा कहते हैं कि ऐसे जगह पे अगर यज्ञ आदि हो, कथा श्रवण आदि हो, पूजा पाठ हो, तो वो आपको 100 गुना ज्यादा फल देने वाला होता है। और इस तरह से कहते हैं कि नदी का किनारा तट गंगा, गोदावरी, कावेरी और उसके बाद जो है सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। भगवती माता जो है नदियों के रूप में, माँ जगदम्बा जो है पवित्र नदी के रूप में हमारे इस भारत देश में विचरण करती हैं। तो इन जो पवित्र नदियां हैं इनके तट को भी कई प्रकार के यज्ञ करने का उससे भी 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। और सरयू नदी जो सतत गंगा माता कही गई है और समुद्र के तट के स्थान पर इनसे भी 10 गुना ज्यादा, तो 1000 गुना फल मिला उससे। और उसके बाद कहते हैं सबसे अधिक महत्व वह स्थान जानना चाहिए जो पर्वत के शिखर प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है और सबसे अधिक जो महत्व है। इसलिए भगवान महादेव जो है चोटियों में महाचोटी कैलाश पर्वत पर विराजमान है। तो बताओ कि वो जगह कितना पवित्र होगा। इतना पवित्र है कि सर्वजन साधारण है ही नहीं, उस जगह पे जा ही नहीं पाता है कोई। फिर जब सब जो सबके लिए सुलभ हो जाए तो फिर महादेव में क्या और हमारे में क्या अंतर हो जाए। ये तो है ही त्रिलोकीनाथ, देवाधिदेव, देवों के भी जो देव हैं उनको महादेव कहा गया है। जो देवाधिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश भी उनका एक रूप है जो सर्वश्रेष्ठ जो है सबसे पहले भगवान शिव लिंग के रूप में, विग्रह के रूप में। उसके बाद सृष्टि की रचना के लिए 3 देवता और 3 देवियां इस जगत को प्रतिपादित करने के लिए, उनका जो है संचालन करने के लिए भगवान ब्रह्मा को कहे आप सृष्टि की रचना करें, भगवान विष्णु को कहे कि आप सबके पालनहार बनिए, सबका देख रेख कीजिए, और महेश स्वयं अपने पास जगत का संचालन का त्रिभाव रखा अपने पास, तीनों भाव जिसको कहते हैं। भक्ति प्रदान करना है, किसमें शक्ति प्रदान करना है, किसको धन देना है, किसको ऐश्वर्य देना है, किसको भक्ति देनी है, किसको इस जगत का श्रेष्ठ बनाना है, ये सब अपने पास रखा तीनों भाव। तीनों में जो भाव होता है वो स्वयं शंकर भगवान के पास। और उसके बाद निर्वाण अनुग्रह प्रदान किया कि बाद में सबको अपने में समाहित कर लूंगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण विराट रूप रख के दिखाए कि ये जो सृष्टि देख रहे हो वहम में मत भूलो, सबका सेंटर में हूँ। भगवान ने स्वयं विराट रूप दिखाकर ये कहा कि आप वहम में मत रहिए कि मेरा तेरा अयम निजम करो बेटी गणना लघु चेतसा। जो मेरा तेरा इधर उधर करता है वो छोटे हृदय का काम होता है, जो विशाल हृदय वाला है उसको वो मेरा तेरा से मतलब नहीं है, सब अपना है। वसुधैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, उसके लिए पूरी धरती अपनी है।
जितना नुकसान अपना होता है उतना दूसरे का भी होता है, जितना दिल अपना दुखता है उतना दूसरे का भी दुखता है। तो अपने टाइम में ठीक है, दूसरे का कहीं जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए, कदापि नहीं रखना चाहिए। जानना है कि आपको जब जन्म लिए हैं इस धरती पर, एक न एक दिन भगवान को जवाब देने के लिए मृत्यु के रूप में आपको अपना शरीर भी यहाँ छोड़ के और फिर भगवान के पास एक प्रकाश पुंज के रूप में अंगूठों भर का जो है प्रकाश पुंज उनके सामने होगा और साक्षात्कार होगी आपसे। और पहले तो लेवल नीचे से निचली शाखा से शुरू होगी, तब जाएंगे देवाधिदेव के पास। और वही जो है महादेव के रूप में, गदाधर के रूप में, वही यमराज के रूप में, वही चित्रगुप्त के रूप में, कोई दूसरा नहीं है। सेंटर ऑफ गॉड एक ही है, भगवान से ही। जैसे सूर्य से कई तरह की किरणें निकलती हैं, वैसे ही एकमात्र जो परम परमेश्वर है, पार ब्रह्म परमेश्वर, उन्हीं के प्रकाश पुंज के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में, जिससे कि आपके संसार का संचालन चल सके। इसलिए पेड़ पौधा कीट पतंग जानवर पशु मृग जितने विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जीव देख रहे हैं, सब जो है माया रूपी भगवती से और भगवान स्वयं पार्वती परमेश्वर से रचित हैं। उन्होंने ही समय समय पर अनेक रूपों को, जैसे वही बताया सूर्य के जैसे प्रकाश पुंज होती निकलता है, वैसे ही उनके शरीर से ही नर ही नारायण है। अपने आप में, स्वयं में, अपने अंतरात्मा में भगवान को आप देखिए। आपको भगवान ने ज्ञान दिया है, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, चलने की शक्ति दी है, चलाने की शक्ति दी है, तो कैसा संचालन करेंगे वो आपको निर्धारित करना है, अपने आप में सोचना है। जब आग को आप गलती से भी छू देते हैं तो आपका हाथ जल जाता है, तो वैसे ही तो सोचो कि गलती, जब हम गलती से भी गलती करते हैं तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसके लिए दंड भोगना पड़ेगा। तो गलती जब हम खुशी से कर रहे हैं, उसका दंड भी खुशी से भोगना पड़ेगा। उस समय आपको ग्लानि होती है, अरे भैया मैंने तो गलती कर दी। आप फल भोगने के समय आपका मुख मलिन हो जाता है, कहते हैं कि अरे क्यों दो, भगवान को कर दो। फिर कहते हैं कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। तो उस समय तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन जानबूझ के जो पाप किया गया है उसके लिए कोई क्षमा नहीं है, उसके लिए दंड ही है। अनजाने में जो पाप हुआ है उसी के लिए क्षमा निर्धारित है। और जो पाप आपसे जानबूझकर हुआ है, आपने जानबूझकर किसी का परेशानी किया है, किसी का दोष आरोपित किया है, किसी को तंग किया है, तो उसके लिए क्षमा नहीं है, उसके लिए दंड निर्धारित है। और वो धीरे धीरे, जैसे बैंक खाता में आज 100 रुपए डाला, कल 1000 डाला, कल 2500 डाला, तो सब जुड़ता है 3600 हो गए। वैसे ही आपके अज्ञानता की जो सुई, जो उसके द्वारा जो भी आपके द्वारा हुआ है गलती, उसको खाता में जमा किया जाता है और उसके लिए दंड निर्धारित है। और वैसे ही जैसे खराब कर्म के लिए खाता बना हुआ है, वैसे अच्छे कर्म के लिए भी बना हुआ है, और उसी का लेखा जोखा जो है भगवान के समक्ष जो है होता रहता है। आप सोते रहिए, जागते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ ईच एंड एवरी टाइम जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। उनका जो है कैमरा कभी बंद नहीं होता, कभी भी उनका जो है स्विच ऑफ होता ही नहीं है, बैटरी डिस्चार्ज होता ही नहीं है। हर हमेशा प्रत्येक समय निरंतर, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, तो सायं भी आते दिनम, जो भी आपने कर्म किया वो सब जो है रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए कम से कम अपने आप से पूछिए कि हमने क्या किया है। तो अपना जो हृदय है कभी झूठी गवाही नहीं देगा, अपना हृदय हमेशा बताता है। एक वही है ऊपर वाला और एक नीचे अपने जो है, इसमें जो सिस्टम फिट करके दिया है भगवान ने, वो सिस्टम हमेशा जानता रहता है कि आपने अच्छा किया है। तन से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तेरा
भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखेगा लिखने वाले ने एकदम बिल्कुल सत्य लिखा कि आपका जो मन है, आपका हृदय है, वो दर्पण की तरह है। उसको पता है कि आपने क्या किया है। तो कहीं भी आप किसी से छुपा लें, दूसरे जगह से छुपा लें, लेकिन खुद से नहीं छुपा सकते हैं। तो इसलिए अपने हृदय की बात को जानते हुए, और ये हमेशा एहसास रहे, आपको ये आभास रहे कि जो हमें इस संसार में भेजा है, जिसने जिस उद्देश्य से भेजा है, उस उद्देश्य को ध्यान करें, भक्ति भाव अच्छे कर्म में, और जिससे अच्छे कर्म से दूसरे को परेशानी न हो, ऐसे कर्मों के द्वारा अपना जीवन यापन करें, तो वही आपका जीवन जो है कृतार्थ होगा। वही जीवन जो है लोगों के लिए आपका उदाहरण बनेगा, और आप इस जगत में सुख पाकर निरंतर भगवान के चरणों में सेवा देकर और पूरी तरह अपने जीवन को सफल बनाकर जब भगवान के समक्ष पहुंचेंगे, तो भगवान भी आपका जो है आपके उद्देश्य की पूर्ति के अनुसार आपका स्वागत करेंगे, आपका अभिमान रखेंगे, आपका जो है मान रखेंगे, और लोगों को बताएंगे कि देखो ये फलाना जो था, जिसको मैंने धरती को भेजा था, तो वो जो है यहाँ से अच्छे अच्छे कार्य करके आया है, जगत में कुछ ऐसा उपकार करके आया है कि इसको जो है लोग दिन दिन तक जो है याद रखेंगे। तो इस तरह से जगह देश देशांतर का बताया, यहाँ तक कि देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताया गया है। अब समय कैसे करेंगे निर्धारित पूजन पाठ के लिए। सतयुग में यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए, और त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे फल की प्राप्ति की कही गई है। त्रेता में जो था 3/4 ही फल मिलता था, और द्वापर में जो है, द्वापर में आधा फल मिलता था। पूरा कीजिए आप 1 लाख रुपए का यज्ञ कीजिए तो रखिए कि 50,000 रुपए का परिणाम मिलेगा, तो आधा फल की प्राप्ति होता था। और अभी जो है कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 और कम हो गया, और शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों को शुद्ध एवं पवित्र 3 शम फल देने वाले होते हैं। विद्वान ब्राह्मणों सूर्य की संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल। जैसे कोई संक्रांत आता है ना, उसमें 14 तारीख को मकर संक्रांति होती है, सूर्य की संक्रांति मीन राशि में जब प्रविष्ट होते हैं, तो उस समय दक्षिणायन के समय, उत्तरायण के समय, उसके बाद आपका ग्रहण के समय, ये सब दान आदि के लिए विशेष समय माना गया है। तो ऐसे में अगर दान आदि किया जाए, यज्ञ आदि किया जाए, तो वो कई गुना ज्यादा फल देने वाला हो जाता है। तो ये समय का निर्णय हुआ। और उसके बाद कहते हैं कि कर्क की संक्रांति में किए गए पूर्ण कर्म महत्वपूर्ण विश्व से 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए गए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है, उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी होगा है, और पूर्ण मात्रा में होता है। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग विग्रह प्रदान करने वाला है। अतः वह विश्व की शांति के लिए उस समय स्नान दान और जप करने से वो जो काल रूपी विष है उसका नष्ट हो जाता है। जब सूर्य का ग्रहण होता है उस समय राहु जो है जहर के समान रहते हैं, जिनको भगवान स्वयं सूर्य को ग्रसित कर लेते हैं सूर्य ग्रहण के समय। तो जब इतने तेज को देने वाला, पूरे जगत को व्याप्त करने वाला, ज्योतिर्मय करने वाला सूर्य ही उससे परेशान हो जाते हैं राहु नाम के जहर से, तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो कुछ है ही नहीं उस तुलना में, तो हमको कैसे बचाव होगा उस जहर से। तो उस जहर से बचाव के लिए यही ज्ञान, तप,
व्रत, पूजन, भगवान के नाम का जप, कीर्तन, मनन, चिंतन, ये सब जो है उस जहर से मुक्ति वाला, डिटॉक्स करने वाला होता है। हमारे शरीर को डिटॉक्स करने वाला हो जाता है, हमारे शरीर से अशुद्धियां निकल जाती हैं और फिर सकारात्मक बुद्धि का प्रभाव हमारे शरीर में होने लगता है। तो ऐसा सूर्य ग्रह का प्रभाव बनाया गया है। तो वह काल जो है विष की शांति के लिए अर्थात जहर की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। और जन्म क्षेत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन समय सूर्य ग्रह के समान ही समझना चाहिए, परंतु महापुरुषों के संग का फल करोड़ों सूर्य ग्रह के समान पारण है। अच्छे अच्छे जो महापुरुष हैं उनके श्रवण का, उनसे उपदेश सुनने का जो फल है वो कई सारे स्वयं से कई सारे उपनिषद पढ़ने, कई सारे पुराण पढ़ने से ज्यादा फलदायी होता है। उनकी एक बात भी अगर आपको समझ में आ गई तो वो गुरु मंत्र आपके जीवन को उद्धारित करेगा, आपके जीवन को जो है सुदृढ़ बना देगा, आपके जीवन को जो है सफल करेगा। ऐसा उस में महापुरुषों की संगति का फल है। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति के पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम प्राप्त है। जिसे ब्राह्मण ने, कर्मकांडी ब्राह्मण ने अपने जीवन काल में 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप किया हो तो वो ब्रह्म श्रेष्ठ ब्राह्मणों में उत्कृष्ट माना जाता है। उत्कृष्ट कैटेगरी है उनके समक्ष जो है वो ब्राह्मण जो है विशेष आपको उनमें अलग ही तेज दिखेगा, आपको उनमें अलग ही प्रभाव दिखेगा, आपको उनमें अलग ही सौम्यता दिखेगी, क्योंकि गायत्री मंत्र का प्रभाव ही उतना है। वेद माता है तो वेद माता का जाप जिसने अपने ब्रह्मणत्व काल की रक्षा के लिए और ब्रह्म श्रेष्ठ बनने के लिए किया हो तो 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप का प्रभाव इतना हो जाता है कि वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माने जाने योग्य हो जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जो कई प्रकार वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है, वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, आपको नरक ले जाने से बचाने वाला वो ब्राह्मण का कर्म। आपने उनसे यज्ञ कराया, आपने उनका आशीर्वाद लिया, आपने उनके चरणों की सेवा की तो वो ब्राह्मण के द्वारा आप जो है नरक जाने से बच जाएंगे। ऐसा जो है शिव पुराण में कहा गया है कि जो ब्राह्मण कर्तव्यनिष्ठ और सदाचार से युक्त होकर अपने कर्म कांड से संपन्न विद्वता के साथ में उसने 24 लाख गायत्री मंत्र का जब यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात उन्होंने किया, जब तक कर लिया तब से वो ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गए हैं और उनके ब्रह्मत्व की रक्षा भगवान स्वयं करते रहे। वेद माता गायत्री ही उनके संस्कारों को, उनके वचनों को प्रतिपादित कर देती है कि वो जो उसको जो बोल देगा वो तत्क्षण संभव हो जाएगा, अभिष्ट फल को देने वाला हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। और वह दाता का पातक से तारने वाला हो जाता है। किसी प्रकार का पाप किया हो तो उसको अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनके शरण में गया, पश्चाताप किया और अपने पाप कर्मों को छोड़कर उनके चरण सेवा में रत गया तो उसको जो है सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है। गायत्री माता जो है अपने जपने वाले को, जिन्होंने उनका जाप किया है, उनको गायत्री माता जो है वो जो गिर रहा हो, पतन हो रहा हो तो उससे उनका उत्थान कर देती है।
तो गायत्री महिमा ऐसी है, गायत्री माता की महिमा इतनी है। उनसे जैसे आपने जब कुछ करना शुरू किया तो जो आप गर्त में जा रहे थे, आपका संस्कार गिर रहा था, आपका जो है पतन होता जा रहा था, वो अब धीरे पतन वाला बटन जो है ऑफ हो जाएगा और शुरू होगा क्या, उत्थान। उत्थान शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। आप दिनों दिन गायत्री के प्रभाव से दिनों दिनों प्रकाशमान होने लगेंगे और वही दूसरे और मनुष्य का जो है उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। गायत्री का जप कर ही नहीं रहा है और ब्राह्मण कर्म में लगा हुआ है तो ऐसा जो है ब्राह्मण अशुद्धता का प्रतीक हो जाता है। और जो ही गायत्री उनके दिनचर्या में गायत्री माता का जप है तो उनका जो है हृदय दिन प्रतिदिन शुद्ध होता जाता है और वो प्रभाववान तथा कर्तव्यनिष्ठ और अपने उत्तम गति के लिए स्वयं जिम्मेवार हो जाते हैं। उत्तम गति उनको माता गायत्री के जप के प्रभाव से प्राप्त होता है और वही ब्राह्मण दान लेने के लिए का भी पात्र कहलाता है। किसी भी को दान नहीं दे सकते जो गायत्री से कर्मनिष्ठ है, जिन्होंने सुबह शाम संध्या वंदन आदि किया, गायत्री मंत्र का जाप किया, तो जो रिचार्ज ही नहीं होगा, जो रिचार्ज ही नहीं होगा वो दूसरे को क्या चार्ज देगा, जिसका बैटरी खुद डाउन है तो वो कहाँ से कहाँ काम करेगा दूसरे के लिए। तो अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए ब्राह्मण को चाहिए कि गायत्री मंत्र का जाप करो। जब तक गायत्री मंत्र का जाप जाते कहीं भी खा लिया, कहीं भी सो गए, कहीं भी नहा लिया, ये नहीं है ब्राह्मण का कर्म। ब्राह्मण का कर्म है नित्य कर्तव्यनिष्ठ होकर दिनचर्या के उपरांत स्नान ध्यान करके भगवान के पास आसन लगा के बैठे और नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जाप करो, तभी वो रिचार्ज हो पाएगा, तभी उसमें तेज उत्पन्न होगा और तभी वो दूसरों का कल्याण कर सकता है, दूसरों को यहाँ यज्ञ करा सकता है। और उससे तब कहता है कि अरे पंडित जी हम फलाना यज्ञ करवाए थे, पूजा करवाए थे, कोई फायदा तो हुआ नहीं। कैसे होगा जब उस यज्ञ को कराने योग्य ही नहीं है। उन्होंने कभी जीवन में गायत्री माता का अथवा ऐसे प्रकांड विद्वान रंग बिरंगे पोथी उपनिषद ये वो सब कुछ उन्होंने फलाना दिन का कर लिया है, लेकिन उनको जो है शुद्धता की जो जिससे अपना शरीर शुद्ध होगा, जिससे हमारे आचरण अच्छे होंगे, जिससे हम किसी को आशीर्वाद दे तो वो आशीर्वाद लगे, जिससे हम कोई कर्म कराएं उनके हाथ तो वो कर्म उनके लिए सफल बनाए, तो उसके लिए तो स्वयं को वही बात बताए ना, रिचार्ज का उदाहरण दिया। आपका बैटरी अगर फ्री डाउन है तो आप कहाँ परफॉर्म कर पाएंगे। अगर ये बैटरी रिक्शा है, ये बैटरी रिक्शा को चार्ज नहीं कीजिए तो अगले दिन चलेगा नहीं चलेगा, बीच रास्ते में रुक जाएगा, जितना चार्ज होगा उतना चल जाएगा फिर बीच रास्ते में रुक जाएगा। तो वैसे ही ब्राह्मण को पूरे जीवन काल में अपने ब्राह्मणत्व को बढ़ाना है, लोगों का कल्याण करना है। लोगों को जब उनके घर जाएं, उनके घर सत्यनारायण कथा करें, उनके घर महारुद्राभिषेक करें, उनके घर जाके किसी तरह का अनुष्ठान करें तो उनको उसका फल प्राप्त कैसे होगा, जब ब्राह्मण स्वयं कर्तव्यनिष्ठ होगा, ब्रह्म कर्म से समाहित होगा, तभी जाके उनका उस यज्ञ का फल प्राप्त होगा। नहीं तो आप गए, गुरु जी गए क्या है, चेला जी गए बह, वही होगा। जाके आपने कर दिया, वहां पे वो प्रसाद बांट दिए, आप दक्षिणा लिए, घर आए भोजन करके, आप सो गए टांग पसार के, और न तो आपका कल्याण हुआ, पैसा आएगा आपका, पता चला कि जो खा के आए थे वो में जो था सो विशाल का तेल था, तो आपका पेट फूल गया और जजमान का जो है मुंह फूल गया। तो ज्यादातर का प्रवृत्ति यही है। तो वो फिर 10 दिन के बाद आपके पास ही उसी पंडित जी के पास, अरे पंडित जी उसमें कराए थे, फिर दूसरे के पास पहुंचेंगे, एक के बाद दूसरे के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, यही जीवन भर भटकन वाला काम चलता रहता है। तो
तो ये है, तो कर्म तत्व को जानिए कि कर्म हमारा क्या है और उस कर्म को हम किस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं। यही दुकानदार भाई लोग हैं, इन्होंने भी तो हमेशा निश्चित करते होंगे ना कि हमारे दुकान में फलाना चीज कम हो गया है, चिलाना चीज उसमें आज मार्केट से सप्लाई आएगा तो हमको भरना होगा। आज इन्होंने नहीं भरा, एक दिन किसी चीज का स्टॉक कम हो गया, कल आके ग्राहक मांगेगा तो क्या देंगे उसको, कहेंगे कि फलाना नहीं आया था, हमारा कल सप्लाई वाला नहीं आया। उसके बाद बात किशोर देंगे और उसके बाद पता चला कि दो दिन तक पूछेगा, तीसरे दिन से वो ग्राहक नहीं आएगा। तो आपको अपना जब चीज ठीक करना है तो उसके लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि हमको कैसे किस प्रकार से हम सुधार करें अपनी दिनचर्या में। तो यही इस देश काल और परिस्थिति के बारे में ये जो कथा था वो है। आज जो है कथा को हम अल्प मात्रा में कहकर विराम देते हैं। भगवान की कृपा से आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, भगवान शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान।